Hello student, I am Swarb Dhaka. I teach geography in Crescent Public School. In our previous lecture, we are discussing about structure and physiography. In macro level, India has three type structure. First is peninsular plateau. Second is mountain, Himalayan system and extra mountain and Himalayan system. Third is Indo-Ganga Brahmaputra plain. Today we were discussing about peninsular plateau. भारत का प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र, ये तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है. 3 डायरेक्शन कवर्ड बाय सी. फर्स्ट इज अरेबियन सी, दिस इज बे ऑफ बंगाल, this is Indian Ocean. It is mainly three type. One is river is Narmada river. It's divided into two parts. This is central foreland. Central foreland area. This is Deccan Plateau. This is Meghalaya Plateau, Shillong Plateau. This is known as also Shillong Plateau. This is mainly Kwartan type. India's 60% geography area covered by peninsular plateau. We were discussing about central foreland. Central foreland divided into mainly three types. First is Aravalli Hills. Second is Malwa Plateau. Third Vindhyachal. Fourth is Chota Nagpur Plateau. Chota Nagpur Plateau. First we were discussing about Aravalli Hills. It is originate in Caledonian period. Aravalli Hills. ये गुजरात के पालमपुर से स्टार्ट होकर लास्ट एंड दिल्ली तक जाती है. पालमपुर गुजरात से स्टार्ट होकर लास्ट एरिया दिल्ली तक आता है. ये एक रिलीफ माउंटेन का उदाहरण है. एक समय ऐसा था जब अरावली की पहाड़ियां हिमालय पर्वत से भी ऊंची थी. ड्यू टू इरोजनल इफेक्ट, विंड के द्वारा इरोजन, जल के द्वारा इरोजन, इस कारण ये एक रिलीफ माउंटेन का उदाहरण अब बची है.
It is divided into two parts near Delhi. One is Delhi Ridge and second is Rewari Ridge. You know about what is topmost area? इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अरावली हिल्स की? माउंट आबू। माउंट आबू पहाड़ी पे गुरु शिखर, चोटी का नाम है गुरु शिखर और इसकी हाइट लगभग 1722 मीटर है। अब बात करते हैं हम मालवा के पठार की। सेकेंड इज मालवा प्लेटू, जो कि सीखा पार्ट होता है। ये हो गई हमारी नर्मदा रिवर। नर्मदा के ऊपर ये होगी हमारी अरावली की पहाड़ियां। ये हो गया हमारा विंध्याचल पर्वत, नर्मदा के साथ ही लगता हुआ। जो इतना इतना एरिया अभी बचा हुआ है, ये हमारा होगा मालवा का पठार। मालवा का पठार। दिस इज अरावली हिल, दिस इज विंध्याचल, विंध्याज माउंटेन, दिस इज मालवा। It is basically made from lava eruption. When a volcano erupts, then lava is coming up and he is falling. It is basically low silica lava, mean basic lava, और ये पूरी तरह से ऐसे फैल जाता है जिससे हमारे मालवा के पठार का निर्माण हुआ है। इसमें मुख्यतः कौन कौन सी रिवर होती हैं जो मालवा के पठार से निकलती हैं? इसमें एक चंबल रिवर यहां से निकलती है, ऐसे जाती है। ये हो गई सोन रिवर, ये आगे जाके यमुना में मिलती है। शिप्रा, पार्वती, फुनफुन, मीन बहुत सी नदियां हैं जो मालवा के पठार से होकर बहती हैं। ये एक बहुत ही सख्त प्रकार की रॉक से बना हुआ है, जिसके ऊपर अगर वर्षा का जल गिरता है तो वो फ्लो होके सीधा नदी के नाले में चला जाता है और जमीन के अंदर कोई नमी नहीं रहती। इसी कारण यहाँ वर्ष के अधिकांश समय में सूखा रहता है और इसका झुकाव उत्तर की तरफ पड़ता है। मालवा के पठार का फोरलैंड, सेंट्रल फोरलैंड प्लेट्यू, दिस इज टिल्टेड नॉर्थवर्ड and we were discussing about next is Vindhyas mountain. This is Vindhyas mountain. Narmada river is flowing here. This is original Baikal range. अमरकंटक हिल, Baikal range, अमरकंटक हिल. This is flowing in Rift Valley. This side is narrow. This is Satpura range.
and behind this one river is also flow. This is Tapti flow here. This is Satmala Hills. This is example of Block Mountain. सतपुड़ा रेंज एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है, क्योंकि इसके दोनों तरफ रिफ्ट वैली में रिवर बहती है। एंड वन इज छोटा नागपुर प्लेटू, CNP छोटा नागपुर प्लेटू। This is rich from iron ore, coal, basalt, silica. In all type of rich from these contact. छोटा नागपुर प्लेटू यह मुख्यतः भारत के ईस्टर्न साइड में स्थित है। यह धातुओं की दृष्टि से बहुत ही रिच स्थान है। यह मुख्यतः झारखंड और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। इट इज फ्लो इन झारखंड एंड छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में है हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट और रांची डिस्ट्रिक्ट में मुख्यतः फैला हुआ है। एंड नेक्स्ट इज अब हम बात करेंगे डेक्कन प्लेट्यू की। डेक्कन प्लेट्यू मीन भारत का जो दक्षिण में स्थित है। यहां से नर्मदा का फ्लो होता है और इसके नीचे आ गया सतपुड़ा रेंज। इसके बाद है फिर ताप्ती रिवर, ताप्ती के बाद में सतमाला, सतमाला के नीचे आता है अजंता हिल्स। अजंता हिल्स के बाद में एक रिवर फ्लो होती है गोदावरी रिवर। हरिश्चंद्रा हिल्स। फिर इसके बाद में कृष्णा रिवर फ्लो होती है। दिस इज सतारा। इसके बाद में तुंगभद्रा रिवर होती है। फिर इसके बाद में कावेरी रिवर। डेक्कन प्लेटो मोस्टली टिल्टेड ऑन इस डायरेक्शन, ये इस तरह से इस तरफ झुका हुआ है। इसकी एवरेज हाइट ऑफ दिस साइड इज 900 मीटर एंड एवरेज हाइट ऑफ दिस साइड 300 मीटर। मीन इट है 100 मीटर टिल्ट हुआ है इस स्थान से यहाँ पे, तभी दीज रिवर आर फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन इस साइड में फ्लो करती है। इसमें इस साइड से कौन सी रिवर निकलती है वो आपको पता ही है। सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, वैतरणी, दामोदर, ये छोटा नागपुर प्लेटू से निकलने वाली रिवर है।
और ये हो गया हमारा ईस्टर्न कोस्ट, जहाँ पे हमारी गोदावरी कृष्णा जैसी नदियाँ गिरती हैं। अब बात करेंगे हम साउथ प्लेटो की, डेक्कन प्लेटो की। दक्षिणी हिस्से में ये हो गया भारत का दक्षिणी हिस्सा। इसमें हमने अजंता हिल्स तक कर लिया था, और इस तरह एक लंबी माउंटेन रेंज होती है जिसको नीलगिरी माउंटेन भी बोलते हैं। नीलगिरी, कार्डामम, अन्नामलाई, ये लास्ट वाली है कार्डामम। नीलगिरी की ऊंची चोटी कौन सी है? दो बेटा, दूधा बेटा। दिस इज नीलगिरी। दिस इज अन्नामलाई। साउथ इंडिया इज टॉप हाईएस्ट माउंटेन इज अन्नामलाई। इसकी चोटी कौन सी है? अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी।